यूपी के बिजनौर में पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने प्रेमी और प्रेमिका की जमकर पिटाई की। लोगों ने दोनों को जूते चप्पलों से जमकर पीटा। वहीं पास में मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मुंबई के पवई इलाके में 5 स्टार होटल के वॉचमैन की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एमएनएस के नगर सेवक के सतीश पवार वॉचमैन को मारते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित वॉचमैन के मुताबिक उसने बच्चों को होटल कंपाउंड के अंदर जाने से रोका था, जिसके बाद एमएनएस नगर सेवक ने बच्चों को गाली देने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। झारखंड के गढ़वा में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई और दौड़ा कर पीटा। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में महिलाओं ने एक शख्स की नशीले पदार्थ बेचने के शक में जमकर पिटाई कर दी। शख्स को उसकी पत्नी बचाने आई तो महिलाओं ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में गार्ड से मारपीट करने की तस्वीरें सामने आई। दरअसल गार्ड डॉक्टर के आदेश अनुसार कई तीमारदारों को एक साथ अंदर जाने से रोक रहे थे, जिससे तीमारदार भड़क गए और गार्ड्स के साथ मारपीट करने लगे। दिल्ली में चाचा नेहरू अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मरीजों के परिजन डॉक्टरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। 4 दिन पहले हुए इस घटना के बाद से डॉक्टर हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लखनऊ में सीआरपीएफ के जवानों ने एक होटल में जमकर हंगामा किया। नशे में धुत जवानों ने देर रात खाने की डिमांड की, लेकिन जब खाना नहीं मिला तो नाराज जवानों ने होटल मालिक की पिटाई कर दी। साथ ही होटल में तोड़फोड़ भी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के बाद ढेर सारा मलबा पानी के साथ सड़क पर आ गया। एकाएक आए इस मलबे से 4 दुकानें बह गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूस्खलन के बाद काफी देर तक हाईवे बंद रहा, जिसे बाद में खोला गया। झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा को 21 तोपों की सलामी दी गई। तोप में फूल भरकर रानी लक्ष्मीबाई को अनोखे अंदाज में सलामी दी गई। पाकिस्तान के पेशावर में बैंक लूट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां साफ दिख रहा है कि कामकाज के बीच सामान्य नागरिकों के भेष में 2 हथियारबंद शख्स बैंक में घुसते हैं और बंदूक ताने लोगों को डराने लगते हैं। चीन के जिनान शहर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे एक मजदूर के सिर में लोहे का 1.5 मीटर का सरिया आर पार हो जाता है। आनंद फानंद उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां ऑपरेशन करके उसे बचा लिया जाता है। हादसे के वक्त मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था कि तभी ऊंचाई से उसका पैर फिसला और वो नीचे पिलर पर जा गिरा। सिर के बल गिरने के चलते पिलर में लगा सरिया मजदूर के सर से होता हुआ शरीर में तकरीबन 5 फुट अंदर तक घुस गया। यूरो कप 2016 में जिस तरह फैंस के बीच झगड़ा हुआ, उसी को लेकर मॉस्को से एक और वीडियो सामने आया है, जहां 2018 में होने वाले फुटबॉल कप के लिए लड़कियों का एक क्लब तैयार किया जा रहा है, जिसमें वो आपस में लड़ती दिख रही हैं। ये लड़कियां आजकल जंगलों और बर्फ के मैदानों पर लड़ाई और पंच की प्रैक्टिस कर रही हैं। इन लड़कियों को विपक्षी टीम से समर्थन से लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मृतकों में 2 की पहचान एलआईसी ब्रांच मैनेजर चंद्रशेखर और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं नग्न अवस्था में मिली तीसरी लाश एक युवती की है, जो मेरठ की रहने वाली है बताई जा रही है। तीनों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक हत्या में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। साथ ही पुलिस ने ट्रिपल मर्डर में किसी करीबी के शामिल होने की बात भी कही है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए भेज दी है। आईजी मेरठ जोन के लूट के बाद हत्या की खबरों से इनकार किया है। आईजी के मुताबिक हत्या के पीछे कोई और वजह है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। मुजफ्फरनगर में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा की पेपर मिल से महिला की लाश मिलने के मामले में विधायक के साले आरिफ समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतक महिला के पति की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। मृत महिला के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर पानीपत खटीमा मार्ग पर जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम को खोल दिया। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में चोरी के झूठे आरोप में दबंगों ने मासूम को पहले जमकर पीटा, बाद में उसके निजी अंगों में पेट्रोल डाल दिया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के हजरतगंज के राजा अपार्टमेंट में एक मासूम की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। 4 साल का अर्नव खेलते वक्त लिफ्ट में फंस गया। कड़ी मुशक्कत के बाद बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मऊ में वाहन चेकिंग के दौरान एक दारोगा ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पिटाई में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक डीएम आवास पर काम करने वाला चपरासी बताया जा रहा है। सोनीपत में एक पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात के वक्त घर में पूरा परिवार मौजूद था। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वडोदरा की पारोल यूनिवर्सिटी के एमडी और बीजेपी नेता जयेश पटेल पर यूनिवर्सिटी की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है। छात्रा की माने तो उसे फेल करने और करियर बर्बाद करने की धमकी देकर रेप किया गया। मुंबई के कल्याण और डोंबिवली के बीच एक महिला को ट्रेन में फंसने का मामला सामने आया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के गाजीपुर के कोंडली नहर से एक महिला और पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। मेरठ में एसपी विधायक गुलाम मोहम्मद के भतीजे
गयूर पर एक शख्स के घर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगा है। कब्जा करने के दौरान स्थानीय लोगों और विधायकों के भतीजे की झड़प भी हुई। कब्जे का मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। गुस्साई भीड़ ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ की, कई राउंड फायरिंग भी हुई। पूरे बवाल के दौरान पुलिस पर चुपचाप तमाशा देखने का आरोप है। पटना के मनेर से आरजेडी विधायक के भाई पर एक स्कूल पर कब्जा करने का आरोप लगा है। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो विधायक का भाई अपने साथियों के साथ स्कूल में घुसा और जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। झड़प में लाठी डंडों और धारदार हथियारों के अलावा ताबड़तोड़ गोलियां भी चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हैं। एमपी के अलीराजपुर में खाने की बात पर पति पत्नी में इतना विवाद बढ़ गया कि पत्नी ने तीर घोंपकर पति की हत्या कर दी। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के जवाहर बाग कांड में हुई हिंसा के मामले में पुलिस पूछताछ में रामवृक्ष यादव के सहयोगी राकेश गुप्ता ने कई खुलासे किए हैं। राकेश ने बताया कि कुल 8 चौकियों से जवाहर बाग की सुरक्षा होती थी, जिसमें आमतौर पर 5-5 आदमी तैनात रहते थे। राकेश गुप्ता ने बताया कि कठिन हालात में 20 से 25 लोग इस चौकी पर तैनात रहते थे और घटना से कुछ दिन पहले लोगों को जबरदस्ती रोका जाने लगा था। वहीं घटना वाले दिन महिला कमांडर और चंदन बोस की पत्नी ने लोगों को भड़काया। गुजरात के वडोदरा में एक युवती पर 4 लोगों ने एसिड से हमला कर दिया। जख्मी हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ट्रैफिक ब्रिगेड का हिस्सा थी। भोपाल में भी एक लड़की पर एसिड से हमला हुआ, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लड़की पर एसिड फेंका। फिलहाल लड़की अस्पताल में भर्ती है। दोनों मामलों में एसिड फेंकने वाले लड़कों की पहचान नहीं हुई। भोपाल में हुए एसिड अटैक पर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। यूपी सांसद महेश गिरी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बहस की खुली चुनौती दी। बहस के लिए महेश गिरी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम 4 बजे मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम केजरीवाल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। महेश गिरी ने ट्वीट कर संदेह जताया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग उनके बहस के कार्यक्रम में हंगामा कर सकते हैं। गिरी ने दिल्ली की जनता को खुला पत्र लिखकर कहा कि केजरीवाल झूठ की बुनियाद पर अपनी नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि एमएम खान हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद महेश गिरी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार के 2 साल और आम आदमी पार्टी के 1.5 साल। जनता की राय, मोदी 0, आम आदमी पार्टी हीरो। टीम इंडिया की पूर्व खिलाड़ी चेतन चौहान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेनिंग का चेयरमैन नियुक्त करने पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि चेतन चौहान इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। बीजेपी ने कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने चेतन चौहान को निफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया है। चेतन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ ही 2 बार बीजेपी सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। राहुल 46 साल के हो गए हैं। इस मौके पर राहुल अपने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने सोनिया और राहुल के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर भी विचार किया गया। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में पीएम मोदी को टमाटर और दाल के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाया गया। श्रीलंका के जाफना में बने स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति स्टेडियम में मौजूद रहे। भारत की मदद से जाफना में बने स्टेडियम को जनता को समर्पित किया गया। दुनिया भर में 21 जून को होने वाले योग दिवस की धूम स्टेडियम में भी दिखाई दी। इस दौरान बच्चों समेत कई लोगों ने योग किया। यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने अयोध्या में संतों के सामने गाय, गंगा और गीता की रक्षा की शपथ ली। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के आचरण का पालन करता है उसका कल्याण होता है। आज शिवसेना अपना 50वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। माना जा रहा है कि मुंबई के गोरेगांव में आयोजित कार्यक्रम में शिवसेना आगामी बीएमसी चुनाव का शंखनाद कर देगी। इस कार्यक्रम के लिए शिवसेना ने अपने सहयोगी दल बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया। शिवसेना का कहना है कि ये उनका आंतरिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए किसे बुलाना है या नहीं बुलाना वो तय करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नेशनल कन्वेंशन ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस महाधिवेशन में देश भर के 70 किसान संगठनों के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। किसानों के इस महासम्मेलन में देश के 50 करोड़ किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसकी जानकारी कृषि मंत्रालय और पीएम मोदी को दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने साफ कर दिया है कि वो गवर्नर के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। राजन ने रिजर्व बैंक में अपने सहयोगियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि सितंबर में रिटायर होने के बाद वो एकेडमिक्स की ओर लौट जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जल्द नए गवर्नर के नाम का ऐलान किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने साजिश के तहत रघुराम राजन को हटाने के लिए मजबूर किया। रघुराम राजन के फैसले के बाद कारोबारी जगत के लोगों में चिंता बढ़ गई है। पूर्व बैंकर मीरा सान्याल ने राजन के कदम को इकोनॉमी के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि सोमवार को बाजार में भी इसका असर दिख सकता है।
मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि राजन के जाने से भारत एक बेहतरीन अर्थशास्त्री को खो देगा और उनके जाने से अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ता दिखेगा। 22 जून को होने वाले अनंतनाग उपचुनाव से पहले हिजबुल मुजाहिदीन ने पोस्टर लगाकर लोगों को चुनाव में शामिल नहीं होने की धमकी दी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद अनंतनाग सीट खाली हुई है। मुंबई पुलिस ने सोलापुर से पकड़ी गई 2000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया है। वहीं ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स रैकेट में किसी तरह का रोल होने से इनकार किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ममता कुलकर्णी और उनके पति विवेक गोस्वामी दोनों को मामले में आरोपी बनाया गया है और दोनों को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर्स नोटिस के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार 3 महिलाओं को लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल किया गया है। पायलट कैंडिडेट अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल हुई है। वीर सावरकर के भतीजे रंजीत विक्रम सावरकर ने कांग्रेस से माफी मांगने के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। रंजीत ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वीर सावरकर को गद्दार बताए जाने के मामले में उनसे माफी की मांग की। यूपी के संत कबीर नगर में जनसभाओं को सुनने के लिए पहुंचे अधिकारी गांव वालों से पंखा करवाते नजर आए। जब तक अधिकारी लोगों की फरियाद सुनते रहे तब तक गांव वाले लगातार अधिकारियों को पंखा करते रहे। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद जाट समुदाय ने आज से आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन आंदोलनकारियों ने हाईकोर्ट में आरक्षण संबंधी मुद्दे को निपटाने के लिए सरकार को 31 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 करोड़ का करीब 23 किलो सोना गायब हो गया। सोने की जगह 23 किलो पीतल रख दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। गुजरात के सूरत में एक 6 साल का मासूम खेल में कार में बंद हो गया, जिसकी दम घुटने के चलते मौत हो गई। बच्चा 4 दिनों तक कार में बंद रहा, जिसके बारे में किसी को नहीं पता लगा। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा में केंद्र सरकार के एम्स खोलने के फैसले का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। बता दें कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर डिवीजन में एम्स खोलने के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में स्किल ओडिशा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। पंजाब के जीकरपुर में एक होटल में मैंगो फेस्टिवल गो मैंगो गो शुरू किया गया। इस फेस्टिवल में ग्राहक आम से बने 29 तरह के वेज और नॉन वेज व्यंजन और 8 तरह की ड्रिंक्स का आनंद उठा सकते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में प्रवेशोत्सव मना रही है, तो दूसरी तरफ I-7 की पड़ताल में कई इलाकों में ऐसे स्कूल दिखे जहां हालात इतने बदतर हैं कि हैरानी होती है। I-7 की टीम ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और सूबे के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन के जिले तक खेत में पानी की दीवारों के बीच स्कूल देखा। खंडवा जिले में तो 15 से ज्यादा स्कूलों की खुद ही इमारत नहीं। बीएमसी में सड़क निर्माण में 352 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शक के दायरे में कुछ बीएमसी अधिकारी भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर आज योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में दिल्ली के राजपथ पर योग महोत्सव का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में करीब 35,000 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में बाबा रामदेव लोगों को योग का अभ्यास कराएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राजपथ पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों में बदलाव किया है। ये योग कार्यक्रम आज शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसके चलते कई अहम मार्ग लोगों के लिए बंद रहेंगे। राजपथ पर रफी मार्ग से मानसिंह रोड, जनपथ पर मोतीलाल नेहरू से विंडस प्लेस और मौलाना आजाद रोड पर सुनहरी मस्जिद से मानसिंह रोड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर कृषि भवन से जसवंत सिंह रोड पर ट्रैफिक रोका गया है। दुबई के बुर्ज खलीफा में दुबई योगा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 104 देशों के 40,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बाबा रामदेव बतौर मुख्य अतिथि इस आयोजन में शामिल हुए। पीएम मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ में होंगे और करीब 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ योगा करेंगे। इस मौके पर पूरे चंडीगढ़ में पीएम के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाए गए। कार्यक्रम स्थल कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पीएम मोदी के लिए एक खास मंच तैयार किया गया है। पूरे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। चंडीगढ़ के लोग भी इस बात को लेकर खुश हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने योग करने के लिए उनके शहर को चुना है। पूरा शहर पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 7,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खेल मंत्रालय ने इंडिया गेट पर योगा रन फॉर पीस एंड यूनिटी मिनी मैराथन का आयोजन किया है। 6 किलोमीटर के इस मैराथन दौड़ को धावक मिल्खा सिंह ने हरी झंडी दिखाई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ज्यादा से ज्यादा लोग योग के प्रति जागरूक हों, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने एक थीम सॉन्ग रिलीज किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कोलकाता में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ एक्वा योगा और नाद योगा यानी जल और ध्वनि को मिलाकर योग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकार के कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि काला धन लाते लाते पीएम मोदी लोगों को योग सिखा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेहत पर सियासत करना सही नहीं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि योग साइंस की पढ़ाई के लिए नेट परीक्षा के जरिए कैसे टीचरों की नियुक्ति की जाए, इस पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के 6 विश्वविद्यालयों में योग की पढ़ाई होगी। जिम्बाब्वे ने पहले T20 मुकाबले में भारत को 2 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने भारत को जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 168 रन ही बना पाई। हैरान करने वाली बात ये रही कि कप्तान धोनी क्रीज पर मौजूद होने के बावजूद टीम इंडिया आखिरी ओवर में जरूरी 8 रन नहीं बना पाई। वहीं हार के बाद कप्तान धोनी ने कहा कि ये सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के सीखने के लिए है। भारत में पहला डे नाइट टेस्ट आज से शुरू हो गया है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर यह 4 दिवसीय मुकाबला मोहन बागान और भवानीपुर के बीच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने अपनी बेस्ट T20 टीम का चुनाव किया है। इस टीम में भारत की ओर से वॉर्न ने सिर्फ विराट कोहली को जगह दी है। इसके अलावा क्रिस गेल, AB डिविलियर्स और मैकलम जैसे स्टार बल्लेबाजों को भी वॉर्न ने अपनी टेस्ट टीम में चुना है। मैक्सिकम इंडिया मैगजीन ने प्रियंका चोपड़ा को हॉटेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड चुना है। प्रियंका के हॉटेस्ट लुक को मैगजीन के जून-जुलाई एडिशन के कवर पेज पर दिखाया गया है। कबीर खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट में सलमान के साथ सोहेल खान होंगे। सोहेल सलमान के छोटे भाई का रोल प्ले करेंगे। पूरी फिल्म सलमान, उनके छोटे भाई और चीनी हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म सुल्तान का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में सलमान और अनुष्का अखाड़े में अलग अलग कुश्ती करते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म निर्देशक आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान एक योद्धा का किरदार प्ले करेंगे। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है और बड़े बजट की होगी।